हमारे हिंदू धर्म में व्रत उपवास में गहरी आस्था एवं विश्वास रखा जाता है। माना जाता है कि इन व्रतों को रखने से परिवार में सुख, समृद्धि, आयु बल, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इन्हीं में से एक है करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ पति और पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाने वाला बेहद निष्ठापूर्ण व श्रद्धा भाव से उपवास रखने का त्योहार है। सुहागिनों के लिए यह पर्व काफी महत्व रखता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से महिलाओं के पतियों की उम्र दीर्घायु होती है और इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। पूरे देश में धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। प्राचीन काल से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती चली आ रही हैं। हिंदू महिलाएं इस व्रत को अखंड सुहाग का प्रतिमान मानती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से शुरू होकर 1 नवंबर को रात 9:19 तक है। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। व्रती महिलाएं रात 8:12 पर चंद्र दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित कर सकेंगी। सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन अपने पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करके भगवान रजनीश को अर्घ्य प्रदान करती हैं। करवा चौथ को सूर्योदय के पूर्व ही सास ससुर द्वारा दिया स्वल्पाहार, जिसे सरगी कहते हैं, उसे ग्रहण करके पूरे दिन का निर्जला व्रत आरंभ करती हैं। शाम को गणेश जी, शिव जी एवं माता पार्वती की पूजा की जाती है। तत्पश्चात करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब चांद को अर्घ्य देकर पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत को करने का अधिकार मात्र सौभाग्यवती महिलाओं को ही है। विधवा अथवा कुंवारी लड़कियों को यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस व्रत की शुरुआत कब और कहां से हुई यह बता पाना बहुत मुश्किल है। इस संबंध में देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग मान्यताएं और लोक कथाएं प्रचलित है। जैसे कुछ जगह मान्यता है कि इसकी शुरुआत महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब पांडवों के जीवन पर संकट के काले बादल मंडरा रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ व्रत रखने की सलाह दी थी। इसके बाद द्रौपदी ने पूरे नियम के साथ करवा चौथ की पूजा की थी और इस व्रत के प्रभाव से पांडवों के जीवन पर से सभी संकट दूर हो गया था। वहीं इस व्रत से जुड़ी दूसरी कथा यह है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच भीषण संग्राम शुरू हो गया। युद्ध में सभी देवताओं को संकट में देख उनकी पत्नियां विचलित होने लगीं। इसके बाद वो सभी भगवान ब्रह्मा के पास पहुंची और उनसे गुहार लगाईं। तब ब्रह्मा जी ने पत्नियों को करवा चौथ व्रत रखने को कहा। सभी ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया। करवा माता ने देवताओं के प्राणों की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। इसके बाद से ही करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। कुछ मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने यह व्रत शिवजी के लिए रखा था। इसके बाद ही उन्होंने अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था। इसलिए इस व्रत में भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके अलावा एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार सती सावित्री ने अपने पति सत्यवान की मृत्यु के पश्चात अन्न जल त्याग कर अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर यमराज से अपने पति के प्राणों की भीख मांगी थी कि उसके सुहाग को वह न ले जाएं। सावित्री के सतीत्व के आगे यमराज को भी झुकना पड़ा और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। तभी से महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सती सावित्री का अनुसरण करते हुए निर्जला व्रत करती हैं। साथियों, इस व्रत की मान्यताएं अलग अलग भले हों, परंतु उद्देश्य एक ही है। सुहागिनों का दमकता सौंदर्य जब चमकते चांद से अमर सुहाग का वर मांगता है, तो मानो संपूर्ण सृष्टि उस प्रार्थना को अभीष्ट कर लेती है। वृद्ध महिलाएं तो भगवान रजनीश को अर्घ्य देते हुए प्रतिवर्ष यही मांगती हैं कि सुहागिन ही संसार से विदा हो जाएं। आंखें नम हो जाती हैं। इस समर्पण को देखकर करवा चौथ परस्पर समर्पण और स्नेह की मूक अभिव्यक्ति है, जो हमारे सनातन हिंदू धर्म की गहरी आस्था और विश्वास का जीवंत उदाहरण है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सत्य सनातन संगम को कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सनातन।